हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 51 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। ए विद्या सुंदर, बी दुर्लभ बंधु, सी वेनिस का व्यापारी, डी मुद्रा राक्षस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्लभ बंधु है। अगला प्रश्न। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है। ए शतरंज के खिलाड़ी, बी कफन, सी लॉटरी, डी बड़े भाई साहब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कफन है। अगला प्रश्न। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। ए नासिरा शर्मा, बी मन्नू भंडारी, सी सूर्यबाला, डी उषा प्रियंबदा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मन्नू भंडारी हैं। अगला प्रश्न। साखी के रचयिता इनमें से कौन हैं। ए विजय देव नारायण शाही, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी नागार्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विजय देव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न। श्रृंगार सोरठा के रचनाकार कौन हैं। ए रहीम, बी सेनापति, सी केशवदास, डी पुहकर कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहीम हैं। अगला प्रश्न। सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है। ए अमृत राय ने, बी यशपाल ने, सी भगवती चरण वर्मा ने, डी अमृतलाल नागर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमृतलाल नागर ने लिखा है। अगला प्रश्न। ऋषि शब्द के तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप हैं। ऋषिम, बी ऋषेह, सी ऋषिभिः, डी ऋषीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऋषिभिः हैं। अगला प्रश्न। अंशुमाली में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न। दुकुल का पर्यायवाची शब्द हैं। ये कपड़ा, बी धरती, सी नभ, डी अंतरिक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कपड़ा है। अगला प्रश्न। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। ए गुणवाचक, बी परिमाणबोधक, सी सर्वनामिक, डी संख्यावाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी परिमाणबोधक है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कवि का जन्मकाल सही नहीं है। ए केशवदास 1560 ईस्वी, बी बिहारी 1595 ईस्वी, डी सी भूषण 1600 ईस्वी, डी मतीराम 1604 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भूषण 1600 ईस्वी सही नहीं है। अगला प्रश्न। सुकवि सतसई किसकी रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह की, बी अंबिका दत्त व्यास की, सी राधा कृष्णदास की, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास की हैं। अगला प्रश्न। रामनरेश त्रिपाठी कृत मिलन का काव्य रूप है। ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी प्रबंध काव्य, डी मुक्तक काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए खंड काव्य हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ लिखने वाला कवि नहीं है। ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी, डी जसवंत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहारी हैं। अगला प्रश्न। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। ए वल्लभाचार्य, बी शंकराचार्य, सी रामानंद, डी मध्वाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामानंद हैं। अगला प्रश्न। इनमें से किस संस्था का गठन श्याम सुंदर दास ने किया। ए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बी हिंदी साहित्य सम्मेलन, सी नागरिक प्रचारणी सभा, डी हिंदी विद्यापीठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नागरिक प्रचारणी सभा हैं। अगला प्रश्न। तुलसी गंग दुऔ भये सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। ए भिखारी दास, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी राम कुमार वर्मा का, डी ब्रजनाथ का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भिखारी दास का है। अगला प्रश्न। दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था। ए 1960 ईस्वी में, बी 1962 ईस्वी में, सी 1961 ईस्वी में, डी 1963 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न। लखम सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं। ए कुतुबन, बी दामोदर कवि, सी जान कवि, डी ईश्वर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दामोदर कवि हैं। अगला प्रश्न।
हीरामन तोता की सूफी प्रेमाख्यानक का पात्र हैं? ए पद्मावत, बी चंदायन, श्री मृगावती, डी हंसावली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पद्मावत है। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए लाहौर में, बी पटियाला में, सी अमृतसर में, डी लुधियाना में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? ए अलंकार को, बी रस को, सी वक्रोक्ति को, डी ध्वनि को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ध्वनि को माना है। अगला प्रश्न, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती हैं? ए बिहारी, बी पूर्वी हिंदी, सी राजस्थानी, डी पश्चिमी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न, मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? ए निराला, बी भारतेंदु, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निराला है। अगला प्रश्न, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? ए राजनीतिक समस्या, बी शिक्षा समस्या, सी तलाक से जुड़ी बाल समस्या, डी मनोविज्ञान समस्या। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थालंकार हैं? ए श्लेष, बी यमक, डी सी रूपक, डी वक्रोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रूपक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ए ख, बी च, सी थ, डी फ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी च है। अगला प्रश्न, 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी जी.बी. पंत, सी बी.जी. खेर, डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बी.जी. खेर हैं। अगला प्रश्न, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? ए राम कुमार वर्मा का, बी मोहन राकेश का, सी जयशंकर प्रसाद का, डी निराला का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न, मोही का हसे ही की को हरही किसने किससे कहा है? ए केशवदास ने अकबर से, बी तुलसीदास ने अकबर से, सी सूरदास ने वल्लभाचार्य से, डी जायसी ने शेरशाह से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जायसी ने शेरशाह से कहा है। अगला प्रश्न, हेडमास्टर में उपसर्ग किस भाषा का है? ए फारसी, बी अंग्रेजी, सी तुर्की, डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है? ए भवती, बी भवसी, सी भवान, डी भवंती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भवंती है। अगला प्रश्न, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, बी शिव सिंह सेंगर की, सी मिश्र बंधु की, डी गणपति चंद्र गुप्त की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर की है। अगला प्रश्न, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? ए मध्यम काल, बी उत्तम काल, सी श्रृंगार काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार काल है। अगला प्रश्न, रुक्मिणी पुनि वैसा ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। पंक्ति किसकी है? ए उस्मान की, बी कुतुबन की, सी नूर मोहम्मद की, डी जायसी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुतुबन की है। अगला प्रश्न, राम भक्त कवि अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? ए दास्य भाव, बी सख्य भाव, सी माधुर्य भाव, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माधुर्य भाव है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी रामविलास शर्मा का, डी शांति प्रिय द्विवेदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या के लेखक हैं? ए काशीनाथ सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी भरत भूषण अग्रवाल, डी डॉक्टर विजयपाल सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी है। अगला प्रश्न, हरियाव जी के संस्मरण किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की, बी राम नरेश त्रिपाठी की, सी बाल मुकुंद गुप्त की, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की नहीं है? ये पलायनवाद, बी रहस्यवाद, सी राष्ट्रीयता, डी प्रकृति प्रेम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रीयता है। अगला प्रश्न,
शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी शिव सिंह सेंगर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। अगला प्रश्न, इनमें से किसका अर्थ ऐतराज है? ए विघ्न, बी संकट, सी विपत्ति, डी आपत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आपत्ति है। अगला प्रश्न, माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? ए शांत रस में, बी श्रृंगार रस में, सी रौद्र रस में, डी भयानक रस में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार रस में होता है। अगला प्रश्न, किस रचनाकार का संपूर्ण काव्य समिधा नाम से प्रकाशित हुआ? ए अमरकांत, बी नरेश मेहता, सी दूधनाथ सिंह, डी नागार्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेश मेहता है। अगला प्रश्न, भारत भाग्य विधाता नाटक के रचनाकार हैं? ए उमेश उपाध्याय, बी हिमांशु जोशी, सी शशि प्रभा शास्त्री, डी राजी सेठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रमेश उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा निबंध संग्रह गोविंद मिश्र का है? ए साहित्य का संदर्भ, बी कथा भूमि, सी संवाद अनायास, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी व्यंजनों में पार्श्विक ध्वनि हैं? ये य, र, ल, डी, व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ल है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये ज्येष्ठ, बी ज्येष्ठ, सी जेठ, डी ज्येष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ज्येष्ठ है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ए भक्ति रस, बी शांत रस, सी वत्सल रस, डी करुण रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शांत रस है। अगला प्रश्न, निम्न में अंतस्थ व्यंजन हैं? ए च, छ, ज, झ, बी त, थ, द, ध, सी प, फ, ब, भ, डी य, र, ल, व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी य, र, ल, व है। अगला प्रश्न, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है? ये पैसे से सब काम हो जाते हैं, बी जबरदस्ती गले पड़ना, सी सावधान रहने से लाभ होता है, डी अपराध करके किसी को डांटना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जबरदस्ती गले पड़ना है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? ए श्रीधर पाठक को, बी मुकुटधर पांडे को, सी लोचन प्रसाद पांडे को, डी रूप नारायण पांडे को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे को माना है। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए शिव सिंह सरोज, बी मिश्र बंधु, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? ए सूरदास की, बी नंददास की, सी विद्यापति की, डी तुलसीदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विद्यापति की है। अगला प्रश्न, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन हैं? ए नरेश मेहता, बी हरिवंश राय बच्चन, सी धूमिल, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न, भरत मिलाप के रचयिता का नाम क्या है? ए माधव दास, बी केशव दास, सी ईश्वर दास, डी लाल दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ईश्वर दास है। अगला प्रश्न, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, बी निबंध, सी रिपोर्टाज, डी डायरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? ए सत्य के प्रयोग, बी क्या भूलूं क्या याद करूं, सी आवारा मसीहा, डी मेरी असफलताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आवारा मसीहा है। अगला प्रश्न, माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? ए श्री राम शर्मा, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी विष्णु प्रभाकर, डी प्रकाश चंद्र गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, घोटक का तद्भव रूप क्या है? ए है, बी अश्व, सी घोड़ा, डी तुरंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी घोड़ा है। अगला प्रश्न, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 4, सी 7, डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4 है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? ए बुद्धिरास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी पंच पांडव चरित रास, डी चंदनवाला रास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चंदनवाला रास है। अगला प्रश्न,
नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? ए रामानुजाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी नामदेव, डी निम्बार्काचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णु स्वामी है। अगला प्रश्न, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी ओष्ठ, डी दंत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ओष्ठ्य है। अगला प्रश्न, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? ये पुरस्कार, बी आकाशदीप, सी इंद्रजाल, डी गुंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पुरस्कार है। अगला प्रश्न, रहीम के दोह पर कुंडलियाँ किसने बनाई हैं? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी अंबिका दत्त व्यास, सी राधा कृष्ण दास, डी दुर्गा दत्त व्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास है। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यह पंक्ति किस कवि की है? ए मैथिली शरण गुप्त की, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी माखनलाल चतुर्वेदी की, डी प्रताप नारायण मिश्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? ए नूतन ब्रह्मचारी को, बी परीक्षा गुरु को, सी 100 अजान एक सुजान को, डी चंद्रकांता को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी परीक्षा गुरु को माना है। अगला प्रश्न, मतिराम कृत ललित लालाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? ए काव्य प्रकाश, बी कुवलयानंद, सी चंद्रालोक, डी अलंकार सर्वस्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुवलयानंद है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी राहुल सांकृत्यायन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित हैं? ए उषा प्रियंवदा से, फी जैनेन्द्र कुमार से, सी अमृतलाल नागर से, डी यशपाल से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमृतलाल नागर से है। अगला प्रश्न, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन हैं? ये चतुर्सेन शास्त्री, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी उदय शंकर भट्ट, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल है। अगला प्रश्न, रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास की, बी अग्रदास की, सी विष्णुदास की, डी ईश्वरदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विष्णुदास की है। अगला प्रश्न, उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कौन मानता है? ए देवकी नंदन खत्री, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी ब्रजनंदन सहाय, डी किशोरीलाल गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी किशोरीलाल गोस्वामी है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है? ए प्रेम मालिका, बी प्रात समीरन, सी प्रेम सरोवर, डी वर्षा विनोद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रात समीरन है। अगला प्रश्न, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, सी प्रसाद गुण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ओज गुण है। अगला प्रश्न, चंद्रमौली में कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ये द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? ए कवि वचन सुधा, बी हरिश्चंद्र पत्रिका, सी ब्राह्मण, डी आनंद कादम्बिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आनंद कादम्बिनी है। अगला प्रश्न, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ए सदल मिश्र को, बी लल्लू लाल को, सी इंसाल्लाह खां को, डी सदा सुखलाल नियाज को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लल्लू लाल है। अगला प्रश्न, लिखी कागद कोरे निबंध के रचनाकार कौन हैं? ए अज्ञेय, बी राम वृक्ष मणिपुरी, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी यशपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय है। अगला प्रश्न, कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंदौर से, बी भोपाल से, सी जब्बलपुर से, डी धौलपुर से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जब्बलपुर से होता था। अगला प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ये वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, डी वर्ग के पंचमाक्षर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर हैं। अगला प्रश्न,
अरे उसने तो कमाल कर दिया किस प्रकार का वाक्य है? ए प्रश्नवाचक, बी विस्मयवाचक, सी निषेधवाचक, डी इच्छावाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विस्मयवाचक है। अगला प्रश्न, अस्थावर का विलोम शब्द है? ए सचल, बी चंचल, सी जंगम, डी चेतन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जंगम है। अगला प्रश्न, कथा शिल्प और कथ्य शिल्प से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नजदीक हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी भगवत स्वरूप मिश्र का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी नंद दुलारे वाजपेयी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भगवत स्वरूप मिश्र का है। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? ए सरल हिंदी, बी लाक्षणिक हिंदी, सी संस्कृत निष्ठ हिंदी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संस्कृत निष्ठ हिंदी है। अगला प्रश्न, इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? ए संचारिणी, बी साकल्य, सी धरातल, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, जख्म पर धूल किसकी कृति है? ए मंगलेश डबराल की, सी मलयज की, सी श्याम बिमल की, डी उदय प्रकाश की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मलयज की हैं। अगला प्रश्न, महावृक्ष के नीचे किसकी रचना है? ए मुक्तिबोध की, बी नागार्जुन की, सी अज्ञेय की, डी त्रिलोचन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय की हैं। अगला प्रश्न, भवभूति के दो नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? ए मैथिली शरण गुप्त ने, बी सत्यनारायण कविरत्न ने, सी श्रीधर पाठक ने, डी नाथूराम शर्मा शंकर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सत्यनारायण कविरत्न ने किया है। अगला प्रश्न, घुटने टेक देना मुहावरा का अर्थ है? ए विवाह करना, बी कायर होना, सी हार मानना, डी याद करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हार मानना है। अगला प्रश्न, मीराबाई का जीवन चरित्र किसकी रचना है? ए कार्तिक प्रसाद खत्री की, बी रामाशंकर व्यास की, सी गोपाल शर्मा शास्त्री की, डी राधा कृष्णदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कार्तिक प्रसाद खत्री की हैं। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। यह कथन किसका है? ए नंद दुलारे वाजपेयी का, बी जॉर्ज ग्रियर्सन का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, 12 पंथी योगी किसे कहा जाता है? ए सिद्धों को, बी नाथपंथियों को, सी संतों को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नाथ योगियों को। अगला प्रश्न, आधुनिकता का लक्षण नहीं है? ए स्वचेतनता, बी इहलौकिकता, सी लोक निरपेक्षता, डी परिवेश के प्रति सजगता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लोक निरपेक्षता है। अगला प्रश्न, कुड़ाल गीत के रचनाकार कौन हैं? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी सियाराम शरण गुप्त, सी मैथिली शरण गुप्त, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, छायावादी काव्यधारा का गौरव ग्रंथ है? राम की शक्ति पूजा, बी चिदम्बरा, सी नीरजा, डी कामायनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कामायनी है। अगला प्रश्न, पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? ए भारत भूषण अग्रवाल, सी गिरजा कुमार माथुर, सी अज्ञेय, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गिरजा कुमार माथुर है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, इनमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं है? ये मैंने सील पहुँचाई विद्या निवास मिश्र का, बी जीप पर सवाल इलिया हरिशंकर परसाई का, सी शिशु वेद कुबेरनाथ राय का, डी आत्मने पद अज्ञेय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जीप पर सवार इलिया हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी की रचना है। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।